अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, मैं हूं मरियम और आप देख रहे हैं द इनोवेटर्स एजुकेशनल सिस्टम। आज हम पढ़ेंगे फिज़िक्स 12 चैप्टर नंबर 13 जिसका नाम है करंट इलेक्ट्रिसिटी। पिछले लेक्चर में हमने डिस्कस किया था सोर्स ऑफ करंट एंड इफ़ेक्ट्स ऑफ करंट। सोर्सेज ऑफ करंट में हमने पढ़े थे सेल जनरेटर्स जिससे हम इलेक्ट्रिसिटी हासिल करते हैं और प्राइमरी सेल्स एट्सेट्रा। और इफ़ेक्ट्स ऑफ करंट में हमने पढ़ा था हीटिंग इफ़ेक्ट, मैग्नेटिक इफ़ेक्ट और केमिकल इफ़ेक्ट। आज का हमारा टॉपिक है ओहम्स लॉ। अब पेपर में इस टॉपिक के रिलेटेड क्वेश्चन ऐसे आ सकता है स्टेट एंड एक्सप्लेन ओहम्स लॉ, या सिर्फ शॉर्ट क्वेश्चन में आ सकता है स्टेट ओहम्स लॉ, या सिर्फ मैथमेटिकल फॉर्म भी आ सकती है। अब हमारी जो स्टेटमेंट है ओहम्स लॉ वो है द करंट फ्लोइंग थ्रू अ कंडक्टर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस द एंड्स प्रोवाइडेड द फिजिकल स्टेट सच एज टेम्परेचर ऑफ कंडक्टर डज नॉट चेंज। मतलब ये कि एक कंडक्टर से करंट फ्लो कर रहा है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा पोटेंशियल डिफरेंस के। और पोटेंशियल डिफरेंस जो अक्रॉस द एंड्स मतलब कि कंडक्टर जिसके साथ बैटरी के साथ कंडक्ट है, मतलब जिसके साथ वो कनेक्टेड है, वहाँ पे जो पोटेंशियल डिफरेंस है उसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा करंट। और प्रोवाइडेड टू फिजिकल स्टेट सच एज टेम्परेचर कांस्टेंट टेम्परेचर पे, मतलब टेम्परेचर एक उसका पैरामीटर है अब कंडक्टर डज नॉट चेंज, जो कि चेंज नहीं होता कंडक्टर का वाइल जब हमारा करंट गो थ्रू कर रहा होता है कंडक्टर से। नेक्स्ट हमारे पास है मैथमेटिकल फॉर्म। मैथमेटिकल फॉर्म जिस तरह हमने ऊपर पढ़ा है कि करंट डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है पोटेंशियल डिफरेंस के। और नेक्स्ट हमने किया आर 1/r इंटू वी कर दिया। आर हमारे पास क्या है, प्रोपोर्शनैलिटी कांस्टेंट जिसको हम रेजिस्टेंस कहते हैं। तो नेक्स्ट हमने मैथमेटिकल सिंप्लीफिकेशन करके v इज इक्वल टू आई आर लिख दिया। अब हम रेजिस्टेंस को कैसे डिफाइन करें। रेजिस्टेंस यहाँ पे प्रोपोर्शनैलिटी कांस्टेंट है, डिफाइंड एज ऑपोजिशन टू फ्लो ऑफ चार्ज थ्रू कंडक्टर। मतलब एक कंडक्टर से जब करंट गुजर है उस कंडक्टर के अंदर जब करंट को कोई रुकावट फील होती है उस रुकावट को हम कहते हैं रेजिस्टेंस। वो हमारे पास एयर की वजह से भी हो सकती है, उसमें रस्ट की वजह से भी हो सकती है एक्सेट्रा। अब हमारे पास ऐसा यूनिट है इसका ओहम। ओहम को हम डिफाइन करते हैं वोल्ट पर एम्पियर। सेकेंडली हमारे पास इसकी जब हमारे पास क्वेश्चन आएगा कि हम ओहम को डिफाइन करें, हमने पढ़ना है रेजिस्टेंस। हमने पढ़ा कि द ऑपोजिशन टू द फ्लो ऑफ चार्ज थ्रू अ कंडक्टर इज कॉल्ड इलेक्ट्रिकल रेजिस्टेंस, और हमने उसका यूनिट पढ़ा ओहम। अब अगर हमारे पास क्वेश्चन आ जाए कि ओहम को डिफाइन करें तो ओहम को हम कैसे डिफाइन करेंगे। ओहम है हमारे पास रेजिस्टेंस इज सेड टू बी 1 ओहम व्हेन 1 एम्पियर करंट पासिस थ्रू द कंडक्टर ड्यू टू पोटेंशियल डिफरेंस ऑफ 1 वोल्ट अक्रॉस इट्स एंड। मतलब ये कि जब किसी कंडक्टर में 1 एम्पियर करंट फ्लो करता है ड्यू टू पोटेंशियल डिफरेंस ऑफ 1 वोल्ट तो रेजिस्टेंस उसमें होती है 1 ओहम। अब हमने पढ़ना है कि डिपेंडेंस क्या है रेजिस्टेंस की। रेजिस्टेंस डिपेंड करती है दो फैक्टर्स पे। आपकी बुक में डिफाइन किए गए दो फैक्टर। पहला ये कि डायमेंशन ऑफ कंडक्टर। डायमेंशन ऑफ कंडक्टर मतलब लेंथ ऑफ कंडक्टर या एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन। इन दोनों में चेंज आएगा तो रेजिस्टेंस में भी चेंज आएगा। सेकंड है फिजिकल स्टेट टेम्परेचर। जब हम टेम्परेचर चेंज करेंगे तो रेजिस्टेंस भी चेंज होगी। आगे है हमारे पास एक इम्पॉर्टेंट नोट है कि जब हम कंडक्टर पे स्ट्रेस अप्लाई करेंगे, प्रेशर अप्लाई करेंगे तो उसकी डायमेंशन चेंज होगी। डायमेंशन चेंज होगी तो रेजिस्टेंस भी चेंज होगी। दैट्स ऑल। ये हमारा आज का पहला टॉपिक क्लियर हो गया। दूसरा टॉपिक है हमारे पास ओहमिक एंड नॉन ओहमिक कंडक्टर। अब हमारे पास हैं ओहमिक कंडक्टर्स। अब ओहमिक कंडक्टर्स कौन से होते हैं? विच ओबे
ओहम्स लॉ। जो कंडक्टर ओहम लॉ को ओबे करते हैं उन्हें हम ओहमिक कंडक्टर कहते हैं। अब इसकी एक्सप्लेनेशन हम ऐसे करेंगे कि जब हम ग्राफ बनाते हैं करंट और वोल्टेज के दरमियान, तो इसमें ग्राफ एज अ ग्राफिकली उसका क्या बिहेवियर होता है ओहमिक कंडक्टर का। तो जो कंडक्टर ओहमिक होता है वो जब हम ग्राफ बनाते हैं तो वो स्ट्रेट लाइन बनाता है। मतलब ये कि जो कंडक्टर ओहमिक होता है उसमें विद रिस्पेक्ट टू करंट वोल्टेज भी इंक्रीज़ होता है, या विद रिस्पेक्ट टू वोल्टेज करंट इंक्रीज़ होता है। ठीक है, इसमें हमारी एग्जांपल्स हैं। एग्जांपल्स आर एग्जांपल्स हैं हमारे पास कॉपर, सिल्वर या गोल्ड। अब देखें जो अब हम घरों में तारें यूज़ करते हैं वो भी हम कॉपर की यूज़ करते हैं, बिकॉज़ वो ओहमिक होती है, उसमें कोई रेजिस्टेंस इतनी ज़्यादा नहीं होती और विद रिस्पेक्ट टू वोल्टेज करंट इंक्रीज़ होता है। सेकंड है हमारे पास नॉन ओहमिक। नॉन ओहमिक कंडक्टर वो होते हैं जो ओहम लॉ को ओबे नहीं करते, मतलब कि उसमें जो करंट होता है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू वोल्टेज होता तो है, लेकिन वहाँ स्ट्रेट लाइन नहीं बनती जैसे ओहमिक कंडक्टर में बनती है। डोंट ओबे ओहम लॉ। इसमें ग्राफिकली जब हम देखेंगे, ये है हमारे पास करंट, ये हमारे पास वोल्टेज, ये ओरिजिन। तो इसमें हमारे पास ग्राफ स्ट्रेट लाइन नहीं बनेगा। इसमें हम एग्जांपल से समझाते हैं कि जब हम फिलामेंट बल्ब लेते हैं, कोई भी बल्ब है वो फिलामेंट से उसका जो बना होता है टंगस्टन से बना होता है, वो नॉन ओहमिक होता है और वो उसकी रेजिस्टेंस जो होती है वो इंक्रीज़ करती है टेम्परेचर के साथ। पीछे हमने पढ़ा था कि इसका फैक्टर होता है रेजिस्टेंस का टेम्परेचर। तो जब करंट फिलामेंट से जाता है, गुजरता है, तो टेम्परेचर इंक्रीज होता है, जिसकी वजह से हमारी जो ओहमिक बिहेवियर है उसमें चेंज आ जाता है। शुरू में तो वो स्ट्रेट जाता है लेकिन आगे से चेंज हो जाता है। सेकंड है हमारे पास पीएन जंक्शन डायोड। उसका हम बिहेवियर देखेंगे। ये है हमारे पास फिलामेंट बल्ब का। अब हम देखेंगे पीएन जंक्शन डायोड। ये आई है, ये वी है, ये ओ है। इसमें हमारे पास बनता है ग्राफ ऐसे, मतलब ये कि जब वोल्टेज एक पॉइंट पर पहुंच जाता है तब जो करंट है वो इंक्रीज़ होना शुरू हो जाता है। आगे से वो थोड़ी सी स्ट्रेट लाइन बनती है, लेकिन इतनी भी नहीं बनती जैसे हमारे पास ओहमिक कंडक्टर में बनती है। और नॉन ओहमिक की एग्जांपल्स हैं। एग्जांपल आ जाती है हमारे पास सेमीकंडक्टर डायोड, टंगस्टन फिलामेंट। ये जो हमने दोनों डिस्कस किए हैं यही इसकी एग्जांपल्स हैं, फिलामेंट बल्ब एंड पीएन जंक्शन डायोड। दैट इज। आज का हमारा लेक्चर इतना ही था।